बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मिड टर्म के प्रिपरेशन में वेलकम। आज हम मिड टर्म प्रिपेयर करेंगे अपना जो आपके भी CS 508 के मिड टर्म होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। सो याद रखना कि ये लेक्चर उन लोगों के लिए है या वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लेक्चर्स लिए ही नहीं, जो सिर्फ इस सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं। जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं वो फुली ट्राई करेंगे, सभी चीज़ों को करें अच्छे से। लेकिन मैं यहाँ पर उन क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी जो आपके पेपर में इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और उनको करने के बाद आप एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ गिने चुने क्वेश्चन होंगे उनको आपने लिख लेना है अपने पास और उनको प्रिपेयर करना है अपने मिड टर्म के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि MCQs के लिए आप फाइल क्या करें, चाहे वो मॉस की हैं या जुनैद मलिक की हैं या फिर वकार सिद्धू हैं। बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने लिखी हैं ऐसी मतलब MCQs की फाइल्स बनाई हैं, वो आप कर सकते हैं वहाँ से। हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। उससे पहले आपने देखना क्या है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी डिवीजन कैसे की गई लेक्चर्स की, ये इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट ये है कि देखिए आपके पास लेक्चर टोटल आ रहे हैं, आपके 22 लेक्चर आपने मिड में करने होते हैं, जिसमें से लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 यहाँ देखिए मेंशन है। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 में आपके पास क्या है, पूरी हिस्ट्री है और बैकग्राउंड है, यानी लैंग्वेज का पूरी हिस्ट्री और बैकग्राउंड आपको दिया हुआ है। फिर आपके पास लेक्चर नंबर 9 से 12 तक, 8 तक तो हो गए ना, 9 से 12 तक स्नोबॉल लैंग्वेज है। फिर इसी तरह 13 से 17 तक अदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और 18 से 21 तक लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 22 से 26 तक प्रोलॉग है, लेकिन आपने 22 से 23 तक करना है, यानी 22 पूरा करना है। उसमें आप प्रोलॉग की चंद 1-2 क्वेश्चन आपने करने हैं। यहाँ पर समझने की क्या चीज़ है, वो ये है कि आपने लैंग्वेजेस कौन सी करनी है मिड टर्म के लिए। आपने एक स्नोबॉल करनी है, दूसरी अदा करनी है, तीसरी लिस्प करनी है और प्रोलॉग हाफ करनी है। यानी टोटल आपने 4 लैंग्वेजेस करनी है, जिनमें से 3 लैंग्वेजेस जो है वो कंप्लीट करनी है और एक जो है वो आधी करनी है, यानी हाफ उसको करना है। अब देखें लैंग्वेजेस का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी पूरी प्रोग्रामिंग सीखनी है। बिल्कुल आप पूरी प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, आपने जस्ट थोड़े से कंसेप्ट होंगे जो थ्योरी भी हो सकती है और कोड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको थ्योरी बताऊंगी ताकि आप लोग थ्योरी आसानी से याद करके अपने एग्जाम को क्लियर कर लें। हम चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। पहला लेक्चर जो हमारा था वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें बैकग्राउंड है सारा। तो देखिए बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है ना, यहाँ पर आपको थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आएगा। थ्योरी का क्वेश्चन मीन्स कि आपको पूरी हिस्ट्री लिखने को नहीं कही जाएगी, आपको पूरा किसी लैंग्वेज का बैकग्राउंड लिखने को नहीं दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आपसे जस्ट ये पूछा जा सकता है कि जावा डेवलप कब हुई, जावा को किसने बनाया, अदा डेवलप कब हुई, उसको किसने बनाया, मतलब उसको कौन सी जगह बनाया गया या किस टाइम पे बनाया गया। जितना ना यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना इसके साथ मेंशन किया हुआ है, उस लिहाज तक पूछा जा सकता है। उसके लिए आप इस लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक के लिए आप MCQs वाली फाइल मस्ट रीड करें। वहाँ से आपके MCQs उठाए जाएंगे क्योंकि उसमें सारी डेट्स मेंशन होती हैं। अगर तो आप इन्हीं लेक्चर से करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी थ्योरी जो है वो रीड करनी होगी और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हैं उनको अंडरलाइन करके फिर आप सीखें सारा, वो अलग चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, राइट डाउन द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, या हेलो वर्ड का प्रोग्राम अब सी लैंग्वेज को लिखने में कहा जा सकता है, उसको आप जावा में लिखने को, उसमें जावा के अलावा जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो है PHP में हेलो वर्ड लिखने को कहा जा सकता है। यानी हेलो वर्ड टाइप करने के लिए आपको किसी एक लैंग्वेज के लिए मस्ट बोलेंगे। पेपर में आपके मिड टर्म में आपको बोला जाएगा कि हेलो वर्ड टाइप करें, लेकिन किसी एक लैंग्वेज में। ये जितनी भी लैंग्वेज यहाँ मेंशन है इन सब का नहीं कहा जाएगा। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सी है, C# है, जावा है, पास्कल है, अदा है, स्नोबॉल है और उसके अलावा PHP है। इनमें आपसे कहा जा सकता है, जो सारी आपके पास यहाँ मेंशन है, जो मैंने नाम लिए, आप इनको अंडरलाइन कर लें। जहाँ जहाँ ये लैंग्वेज है उनका सी प्रोग्राम यानी हेलो वर्ड कैसे टाइप करते हैं वो आप देख लें। बस इस लेक्चर में से आपने इतना ही काम करना है। बाकी आपने जो वो डेट्स याद रखनी है ना सारी, कि आपके पास कब जो है वो लैंग्वेज कब बनी, किसने उस लैंग्वेज को बनाया, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप फाइल करें, वहाँ से आप इजीली इसको कर लेंगे। अगर फाइल नहीं करेंगे तो आपको ये पूरी थ्योरी जो है वो रीड करनी होगी और उसके बाद भी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। उसके लिए फ़ाइल मस्ट कर लें MCQs के लिए। बाकी आप इस लेक्चर में से कुछ भी ना करें, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है और वो एंड टाइम पे अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो नॉर्मल सी प्रिपरेशन है ये उनके लिए। देखें यहाँ पर अब सारी लैंग्वेजेस हैं। जैसे हमारे पास देखें, यहाँ देखें फोर्टन है। फोर्टन क्या है, इसको किसने बनाया, ठीक है। फोर्टन का पूरा आपको पता होना चाहिए।
1417 क्या है, 14 लिस्प क्या है, अलगोल कौन सी लैंग्वेज है, इसको क्यों बनाया गया, ठीक है, ये डिज़ाइन किस वक्त हुई थी, और साथ उसके दूसरी लैंग्वेज कौन सी, अलगोल 60 ये कब बनाई गई, किस वक्त, इसको डेवलप करने वाला कौन है, ठीक है, अलगोल 68 कोबोल 1960, बेसिक्स 1964। ये सिर्फ इनके एक एक लाइन की आपने डेफिनेशन याद रखनी। डेफिनेशन मीन्स कि अलगोल है क्या और इसको किसने बनाया, किस वक्त बनाया। C#, जावा, PHP ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग देख लें। अच्छा, अब जो थ्योरी का काम है वो स्टार्ट हो रहा है आपका लेक्चर नंबर 9 से 12 में, जिसमें स्नोबॉल डिस्कस है। सबसे पहला क्वेश्चन आपने लिखना है कि व्हाट इज़ स्नोबॉल एंड स्नोबॉल स्टेन, जिसमें आपने ये 4-5 लाइंस कर लेनी है। बस यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिंपल डाटा टाइप, स्ट्रिंग, इन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। सिंपल ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, ऑपरेटर्स आपको याद होने चाहिए कि स्नोबॉल के लिए ये ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। बस यहाँ पर यही चीज़ करनी है। उसके बाद देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बॉडी। स्टेटमेंट बॉडी इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्नोबॉल। स्नोबॉल के अंदर स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ स्टेटमेंट बॉडी इन स्नोबॉल, डिफाइन स्टेटमेंट बॉडी इन स्नोबॉल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है जिसमें आपने ये सारी स्टेटमेंट लिखनी होंगी, ठीक है। इसको फुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जस्ट आपने इसके नाम मेंशन करने हैं, बाकी आपने कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद है स्नोबॉल में स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन कैसे करते हैं, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन आपको करने को कहा जाएगा स्नोबॉल के अंदर, तो वो कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिसको हमने ड्यूरिंग लेक्चर अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो इस टॉपिक को एटलीस्ट आप कर लें। पैटर्न मैचिंग एंड स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, ये स्नोबॉल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनको आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। और यहाँ से अगर आप याद करें तो 2-2 लाइन्स आप याद करें और आगे एक एग्जाम्पल है वो याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा। अब देखें उसके बाद ये पैटर्न अल्टरनेशन, इसको छोड़ दें, आप स्किप कर दें। यहाँ देखें कंकेटिनेशन, यहाँ भी स्ट्रिंग की करवाई हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये पूरे स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन पे टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपने जस्ट स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन और एक सिंपल देना है आपने एग्जांपल। इनपुट एंड आउटपुट को अप्लाई कैसे करना है, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए स्नोबॉल के अंदर आपने इसको कैसे करना है, सिर्फ इसको याद रखना है आपने, ठीक है, इस टॉपिक को। उसके अलावा फंक्शंस वगैरह इनको स्किप कर दें। अरे वगैरह, अरे हाँ, अरे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे स्नोबॉल में अरे का इस्तेमाल, ठीक है, अरे को हम कैसे यूज़ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आप अरे का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते स्नोबॉल के अंदर, किस तरह अगर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए ये है ए अरे इक्वल है इनपुट के वाले, ये वाली लाइन जो है वो आप याद रख लें, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है इसके अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है ये टेबल्स वाला, ये स्किप कर दें। स्नोबॉल फीचर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्नोबॉल के फीचर्स आपको लिखने को दिए जा सकते हैं। सो यहाँ पर आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी स्नोबॉल के फीचर सारे करके उसके बाद आपका। तो अब आपने देखा होगा कि हमने लेक्चर नंबर 9 से 12 तक क्या क्या देखा। हमने लेक्चर नंबर 9 में देखा कि सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ स्नोबॉल एंड स्नोबॉल स्टैंड। फिर राइट डाउन द फीचर्स ऑफ स्नोबॉल, स्नोबॉल के फीचर्स आपने सारे करने हैं। पैटर्न मैचिंग कैसे करते हैं स्नोबॉल में, पैटर्न मैचिंग इन स्नोबॉल, ठीक है। फिर स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन स्नोबॉल में कैसे करते हैं, बहुत ईजी मेथड है, इसको आप एक बार लेक्चर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर उसके बाद स्नोबॉल कोड जो है वो मैच के लिए और सर्च के लिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट बॉडी इन स्नोबॉल जो हमने डिस्कस कर दी, पेज नंबर 35 पे आपको मेंशन है स्टेटमेंट बॉडी इन स्नोबॉल, उसको आप लोगों ने देख लेना है। सो इसमें इतना ही था। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है अदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेक्चर नंबर 13 से 17 तक। तो इसमें भी सेम वही, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, व्हाट इज़ अदा स्टैंड। फिर उसके बाद सेम जैसे हमने स्नोबॉल के फीचर्स किए थे ना, इसी तरह इसके भी आपने फीचर्स करने हैं। फीचर्स किसी के भी स्किप नहीं करने। अदा की हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप स्किप कर दें। अदा के फीचर्स हैं ये आपके पास, इन पूरे फीचर्स को आपने करना है। पूरे को नहीं भी करते तो इनमें से कोई से 3-4 जो ईजी हैं वो आप उठा के लिख लें और उनको याद कर लें। फिर आपने फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड अदा में कैसे मैनेज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो लिखने को दिया जाए कि आप अदा में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। अदा के ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ऑपरेटर्स के नाम, और सी का जो कंपैरिजन किया हुआ है ये जो टेबल है इसको किसी भी सूरत स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका। आपको ऑपरेटर्स लिखने को कहे जा सकते हैं, ठीक है, कि सी में कैसे लिखते हैं और अदा में कोई चंद ऑपरेटर्स लिख के दिखाएं, या फिर आपको जस्ट सी कह सकते हैं या जस्ट अदा कह सकते हैं, या फिर आपके MCQs में भी ये पोर्शन आ सकता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अदा की टाइप्स कौन कौन सी है, उसमें एलिमेंट्री टाइप्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एलिमेंट्री टाइप्स में आपकी जो टाइप्स आ रही हैं ये सारे नाम आपने याद रखने। ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री टाइप्स अदा की कौन कौन सी हैं। सो ये आपने याद रखनी है, सिर्फ नाम आपने इसके याद रखने हैं।
उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सबको आप स्किप कर दें। ये अरे है, अरे को भी आप फ़िलहाल अदा में स्किप कर दें। स्किप करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी ना करें। अगर जो करना चाहते हैं स्टूडेंट वो करें अच्छे से इसको। मैंने लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, वहाँ से अच्छे से कर लें। लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो बिल्कुल नहीं कर रहे कुछ भी, जो लेक्चर्स भी नहीं ले रहे, तो वो एटलीस्ट इन टॉपिक को करेंगे तो अपने मिड टर्म को जो है वो क्लियर कर लेंगे। अच्छा, लूपिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन अदा। अदा में कितनी टाइप्स की लूप्स हैं और कौन कौन सी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा। और 3 टाइप्स हैं, कौन से हैं? सिंपल लूप है, वाइल लूप है, फॉर वाइल लूप है, ठीक है, फॉर लूप। ये देखिए, ये सारी आपने इनको पूरा पूरा ना करें, आप सिर्फ नाम याद रख लें, वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। पूरा लिखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। फिर उसके बाद सब प्रोग्राम्स वाला टॉपिक है, इसको भी स्किप। पैकेजेस, व्हाट इज़ पैकेजेस, ठीक है, अदा में पैकेजेस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ 2 लाइन की क्वेश्चन, 2 लाइन का आप आंसर इसका याद कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मेंशन किया ना, ये 2 लाइन्स आप इनको याद कर लें, आपका पैकेज वाला टॉपिक हो जाएगा, जो थ्योरी में आएगा, जिसको आप लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है? यहाँ देखें, अदर फीचर्स, इसको भी स्किप कर दें। बस यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये लेक्चर कवर हो जाए। अब देखिए हमने इनमें कौन कौन से क्वेश्चन किए, मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले डिफाइन करने अपने फीचर्स अदा के। अदा में इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल्स कैसे होती हैं। हेलो वर्ड अदा में कैसे हैं। एलिमेंट्री डाटा टाइप्स अदा की सारी बतानी है। और उसके अलावा नेम ऑफ लूपिंग इन अदा, अदा के अंदर लूपिंग के नेम। और ऑपरेटर अदा के अंदर कौन कौन से, और C++ के कौन कौन से, जो हमने पेज नंबर 49 पे देखे थे, ऑपरेटर का पूरा टेबल। फिर उसके बाद कैरेक्टर की टाइप्स कौन सी हैं अदा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर की टाइप्स सारी, ठीक है। फिर ऑपरेटर ओवरलोड जो होता है वो अदा के अंदर कैसे है। पैकेज इन अदा, वो भी आपने याद रखना है। अब आपके पास थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 18 से 21 है, लिस्प। लिस्प के अंदर आपने क्या करना है, LISP लिस्प है, ये इसका सबसे पहले स्टैंड, और फिर उसकी जो डेफिनेशन है, यानी व्हाट इज़ लिस्प आ सकता है, ठीक है, डिफाइन लिस्प आ सकता है। इसको आपने एक्सप्रेशन इन लिस्प, इसको भी स्किप नहीं करना, 2 लाइन्स इसकी याद रखनी है स्किप लिस्ट की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए नेक्स्ट, इसको भी स्किप कर दें। हाँ, लिस्ट कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं, ये 3 कंस्ट्रक्टर हैं, इनको आपने याद रखना है। बेसिक फंक्शन जिनको आप कॉल करते हैं, ठीक है, ये बेसिक फंक्शन जो हैं वो आपसे लिस्ट में पूछे जा सकते हैं, इनके नाम याद रख लें। क्योंकि राइट डाउन द नेम ऑफ 3 बेसिक फंक्शन ऑफ लिस्ट, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, तो तीनों नाम आपने लिख लेने और 3 मार्क्स आप ले सकते हैं। प्रीडिकेट्स, व्हाट इज़ प्रीडिकेट्स, डिफाइन प्रीडिकेट्स इन लिप्स, यानी इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। प्रीडिकेट्स की 2 लाइन आपने याद रखनी है। डिफाइनिंग लिप्स फंक्शन, फंक्शन कौन कौन से, जस्ट फंक्शन के नाम याद रखें, बाकी उसमें कुछ भी ना करें। जब फंक्शन के नाम आपको लिखने को कहा जाएगा और आपने फंक्शन के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिस्ट में कौन सा है, इस सबको स्किप कर दें। प्रॉपर्टी लिस्ट वगैरह भी स्किप कर दें। ये जस्ट वो क्वेश्चन है जो आपको पासिंग मार्क्स दिलवा सकते हैं, बाकी आप करना चाहते हैं तो सारे का सारा कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट फॉर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉलोइंग कंसेप्ट, पहले जो लिस्ट ने सबसे पहले जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे वो कौन कौन से हैं, ये आपने नाम याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए थे कंसेप्ट वो कौन कौन से थे। उसमें गार्बेज कलेक्शन भी थी, उसमें डायनेमिक टाइपिंग भी थी, उसमें प्रोग्रामिंग कंपोज ऑफ एक्सप्रेशन सिंबल टाइप्स भी वगैरह भी थी, तो ये सारे नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आपका लिस्ट वाला जो क्वेश्चन है, टॉपिक है ना, लेक्चर है, वो भी कवर हो जाता है। सो होप सो के लिस्ट एक से आपने क्या क्या याद रखना है, उसमें नेम, फंक्शंस के नेम सारे जो यूज़ हो रहे हैं लिप्स के अंदर, जिसमें लिस्ट, अपेंड और कॉन्स वगैरह आ रहे हैं, और प्रीडिकेट्स लिप्स के अंदर जितने यूज़ हो रहे हैं वो, और 3 टाइप्स आपने जो इंट्रोड्यूस हुई थी स्टार्ट में लिप्स के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने गार्बेज कलेक्शन, फंक्शन टाइप, वो सारी देखनी है, और लिप्स है क्या उसको आपने याद रखना है। अब आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है प्रोलॉग। अब देखिए प्रोलॉग में सबसे पहले प्रोलॉग की डेफिनेशन करें, व्हाट इज़ प्रोलॉग, प्रोलॉग है क्या। फिर उसके बाद प्रोलॉग के कुछ स्टेप हैं जिनको आपने बताना है, या प्रोलॉग जिन स्टेप की मदद से वो काम करता है वो कौन से स्टेप है, ये सब राइट डाउन द स्टेप नेम, ठीक है। तो ये 3 नेम आपने या 3 स्टेप आपने लिखने होंगे। सो इन दोनों को स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद प्रोलॉग कैसे काम करता है, क्यूरी है, प्रोलॉग डेटाबेस, फैक्ट्स क्या है, रूल्स क्या हैं, ठीक है। फैक्ट्स
की डेफिनेशन और क्यूरी वगैरह, ठीक है। ये यहाँ से आप देख लें, दो दो लाइन्स इनकी आपने करनी है, याद रखनी है, जो आपने अपने मिड टर्म में करनी है। उसके अलावा प्रोलॉग का सिंटैक्स याद रख लें, ठीक है। प्रोलॉग में एटम्स और नंबर्स क्या हैं इनको देख लें, वेरिएबल नेम, कमेंट्स क्या हैं प्रोलॉग में, कैसे करते हैं कमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जांपल आपने प्रोलॉग की कर लेनी है। सो जब एक एग्जांपल आप प्रोलॉग की कर लेंगे आपका मिड टर्म कवर हो जाएगा। यहाँ तक आपका मिड टर्म कवर है, आगे आपका फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इससे आगे आपका सारी जो चीज़ें हैं ना वो फाइनल टर्म में ऐड हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके ऐड हैं फाइनल टर्म में। सो अब तक जो हमने देखा वो तो हमने हर लेक्चर में डिस्कस किया, लेकिन आपसे पूछा कौन कौन से क्वेश्चन जा सकते हैं। आपसे डिफरेंशिएट डायनामिक टाइप बाइंडिंग एंड स्टैटिक टाइप बाइंडिंग का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टैटिक टाइप बाइंडिंग क्या है और डायनामिक टाइप बाइंडिंग क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में कैसे करते हैं वो आपने स्टार्ट में देख लेनी है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस के नाम लिखे, आपने जो अपनी डिस्कस की हैं मिड टर्म में वही नाम लिख लें आप, ठीक है। और उसके अलावा अरे की टाइप्स कौन सी हैं, सी में कैसे हैं, और एक्स एक्सप्रेशन तो लिस्ट में हमने डिस्कस कर लिया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस किस तरह से आपने याद करने हैं। दो दो लाइंस आपने याद रखनी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए और जो लेक्चर्स भी नहीं लेना चाह रहे लेकिन अपने एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं, वो एटलीस्ट इन क्वेश्चन को करेंगे तो वो अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। इनमें से क्वेश्चन आएंगे उनके पेपर में और वो कर लेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स लेक्चर ले रहे हैं वो हर एक चीज़ को देखें, पूरा डीपली चीज़ों को डिस्कस करें, मतलब रीड करें, ताकि आसानी से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर पास हो सकें। और एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एमसीक्यूज़ के लिए आप फाइल किया करें। फाइल से बहुत आसानी से आप कर लेंगे। आपको कंसेप्ट है एक चीज़ का, एक टॉपिक का, फिर उसके लिए आप फाइल देखें। फाइल में जब आप एमसीक्यूज़ पे एक नज़र भी आपकी जाएगी ना एमसीक्यूज़ पे, तो आप उसको कवर कर लेंगे। सो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई या आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो मैं इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ऐड कर दूँगी। आप वहाँ ज्वाइन करके ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई, जो क्वेश्चन आपको अगर चाहिए हो कि आपने ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।